2024 लोकसभा चुनाव के अब अंतिम जो रिजल्ट्स हैं वो अगले दिन सामने आने वाले हैं। कल ये तय होगा कि इंडिया गठबंधन आएगी या फिर बीजेपी। इसी सिलसिले में हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका इसे लेकर के क्या कहना है, क्योंकि एग्जिट पोल पे भी सवाल उठ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही सवाल रखूंगी कि एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति अगर ग्राउंड पे गया है तो उसको इस बात का एहसास होगा कि आज मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही थी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो निश्चित ही एक बहुत सुखद रिजल्ट आने भी चाहिए। हमने लगातार कोशिश की है इस दौरान, चाहे भारत के किसी भी कोने में रहे हों। माननीय राहुल गांधी जी लगातार ट्रैवल किए हैं, उन्होंने अपना कैंपेन जारी रखा। प्रियंका जी, खड़गे साहब, सभी ने लगातार एक सघन कैंपेन का दौर इस दौरान रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी स्वयं भी, क्योंकि दिल्ली में एक अध्यक्ष के रूप में और पंजाब में इंचार्ज के रूप में काफ़ी समय मुझे लोगों के बीच में जाने का, वहाँ की फीलिंग्स जानने का मौका मिला है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा माहौल इस दौरान देखने को मिला इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि लोग अच्छी तरीके से इस सरकार को पहचान चुके थे, जुमला सरकार के रूप में जानने लगे थे। और कहीं ना कहीं ये बात का एहसास हमें जनता से साफ नज़र आ रहा था और नज़र आता है कि जो कल रिजल्ट आएंगे वो इंडिया गठबंधन के फेवर में आएंगे। इंडिया गठबंधन के फेवर में, क्योंकि लगातार जो एग्जिट पोल है सर वो तो 150 से ज़्यादा नहीं दे रही इंडिया गठबंधन को। 400 पार करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को। लगातार हम कहते आए हैं, कहीं ना कहीं जो मीडिया का रुख रहा है, निश्चित ही मैं देखता हूँ जितने भी रिपोर्टर्स हैं, अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें तो उनको भी आवाज़ अंदर से आएगी कि इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे साफ दिखता है कि ये मैनिपुलेशन हुई है और हम कल इसको सबूत के साथ आपके सामने पेश भी करेंगे। कल आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ भी इंडिया गठबंधन की एक पूरा का पूरा डेलीगेशन मिला, उसके वहाँ पे जो बातचीत हुई, 117 जो कंप्लेंट्स दी गई हैं, इस सब को देखते हुए क्या लगता है इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्यवाही करेगा? नहीं, देखिए क्या है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स तो लगातार चुनाव में होती हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारा इस बार जो विशेष फोकस रहा है वो फॉर्म 117 के ऊपर रहा है, क्योंकि फॉर्म 117 वो फॉर्म है जिसमें ये हमें एक सर्टिफिकेट जो वहाँ का पोलिंग का ऑफिसर होता है वो देता है कि यहाँ पर इतनी पोलिंग हुई है। हमें कहीं ना कहीं इस बारे में बहुत शक है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा और जो डेटा लेटेस्ट आया था उसके डिस्क्लोज करने के लिए डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट को स्वयं देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 117 फॉर्म को लगातार देने में इन ऑफिसर्स ने कोताही बरती है, हमने उसके बारे में कहा है। और खुशी है कि अब इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि जब मशीन खुलेंगी उससे पहले हर काउंटिंग एजेंट अपना 117 फॉर्म हमारे काउंटिंग का जो एजेंट्स होगा उनको दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी था। आपने सुना होगा 2 दिन पहले ये बात आई कि जो एआरओ के पास हमारा एजेंट होता है वो नहीं बैठेगा। अगर एआरओ और आरओ के पास हमारा एजेंट नहीं बैठेगा तो वो किस तरीके से वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल कि कल के लिए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कल के लिए जो तैयारियां हैं वो बीजेपी दफ्तर में भी नज़र आ रही है, कांग्रेस दफ्तर में भी साफ तौर पे हमने बाहर देखा जो तैयारियां चल रही है। तो पटाखे वटाखे भी आ गए हैं या फिर अभी से उन चीज़ों को आना है? सभी तैयारियां वो तो हमारे वर्कर्स करेंगे, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एज ए ऑफिस बेयरर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमने कुछ सीनियर्स लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें वो ओवरऑल नज़र रखने का काम करेंगे। इसी प्रकार से लीगल टीम्स भी हमने तैयार की हैं और इसी प्रकार से हमारे स्पोक्स पर्सन्स भी जो हैं उनकी टीम भी तैयार है किसी भी इवेंचुअलिटी को देखने और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। सर, आप पंजाब कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हैं, दिल्ली की भी कमान संभाल रखी है, तो अब क्या लगता है इन दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें, उसमें भी सबसे अहम सीट की मैं बात करना चाहूँगी, मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, इस सीट का कल रिजल्ट आपको क्या लगता है, क्या सामने आएगा? हमारे लिए सभी बहुत महत्वपूर्ण है। 13 सीटें हम वहाँ पंजाब में लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें से 9 से 10 सीटें हम कांग्रेस जीतेगी और जो बाकी भी सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है।
वहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, वहाँ पर एसएडी का खाता नहीं खुलने की तक नौबत आ चुकी है। इसी प्रकार से दिल्ली की जो हमारी 7 सीटें हैं, मुझे पूरा विश्वास है हम 5 से 6 सीटें यहाँ पर भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत है, हमने काम किया है। भाजपा का कहना है कि 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस की जमानत जब्त। हंसी आ सकती है ऐसे बयान पर। यानी आपको लग रहा है कि 7 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन कमाल दिखाएगा? बहुत मजबूती के साथ हम चुनाव लड़े हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 7 की 7 सीट जीतें, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का रुख लोगों के बीच में देखा है वो निश्चित ही सुखद होगा और कल का जो चुनाव का रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत सुखद होंगे। 295 के आंकड़े को जो दिया गया है, उस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वो कल 295 आएगा या उससे नीचे ही ठहर जाए? नहीं, हमने कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल साहब ने सभी से असेसमेंट पूरे स्टेट्स की ली है और जो वहाँ पर हमारा डेटा आया है उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक मजबूत सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है। साफ तौर पे आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो एक मजबूत सरकार है वो इंडिया गठबंधन बनाने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कल अपनी मीटिंग के दौरान ये पूरी तरीके से जो है वो बता दिया कि 295 का जो आंकड़ा है वो सामने है। सभी जगहों के सभी राज्यों के जो अध्यक्ष हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने अपने अपने राज्यों से ये जानकारी जाहिर की। हालांकि अब इन सभी चीज़ों को लेकर के कल निर्णायक फैसला आना है। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।